हेलो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम दूसरों को कैसे माफ़ कर सकते हैं, बेसिकली हाउ टू फॉरगिव समवन। और आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा सिचुएशन के साथ कि हमारे को सामने वाले को क्यों माफ़ कर देना चाहिए और उससे हमारे को क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो बिना किसी तरीके आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो मैं अपने आप को एक सिचुएशन में डालता हूँ जहाँ पे सामने वाला मेरे को सुना के चले जाता है ये बोल के कि तू खराब है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू पैदा क्यों हुआ, तू मर क्यों नहीं गया, और ये सारी बातें मेरे को बोल के वो चले जाता है। अपना गुस्सा बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल के चले जाता है। और ये बात मैं सोच सोच के मैं डिप्रेशन में आता हूँ, एंग्जाइटी आ जाती है मेरे अंदर, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को नफरत आती है, मेरे अंदर रिजेंटमेंट डेवलप होती है कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो क्यों बोला उसने मेरे को, उसकी हिम्मत भी कैसे होगी मेरे को ये बात बोलने की। और ये बातें मैं पर्सनली ले लेता हूँ और मैं रोने लग जाता हूँ कि यार मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, कि मैं मर क्यों नहीं गया, मैं जिंदा क्यों हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता लाइफ में। और ये बातें मैं सीरियसली ले लेता हूँ। और सामने वाला बंदा तो कर रहा है पार्टी और मैं यहाँ पे सोच सोच के डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशान हो ही जा रहा हूँ। इनफैक्ट एक महीने बाद उस चीज़ को सोच के मैं सोच रहा हूँ कि यार इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, और मैं परेशान हो रहा हूँ। और सामने वाला बंदा अपने बोल के निकल गया, पार्टी वार्टी कर रहा है, आराम से मजे कर रहा है। अब वैसे ही एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि एक लड़की ने मेरे गले का निशान जो आप देख रहे हो उस टाइम पे स्क्रीन पे, तो मेरे को ये बोल दिया था कि तेरे को यहाँ पे किसी ने सरिया घुसा दी था। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत बुरा लगा, और मेरे को बुरा लगा तो मैं वहाँ पे अपसेट हुआ। लेकिन मैंने वो सिचुएशन कैसे ओवरकम करी मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस सिचुएशन में, जब मेरी लाइफ में सिचुएशन आती हैं तो मैं कैसे उस प्रॉब्लम को हाथों हाथ ही वहीं की वहीं खत्म कर देता हूँ। या फिर मान लो आपको किसी ने जज कर दिया और आपको गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरे को जज कैसे कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि, या फिर आपको लेट्स सपोज किसी ने गाली दे दी और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि यार इसने गाली मेरे को कैसे दे दी। या फिर आपका कोई क्लोज बंदा है, उसने आपके साथ बदतमीज से बात करी, गाली दे दी, या फिर ऊंच नीच तरीके से आपसे बातें करी, और अब आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपके अंदर नफरत, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सारे नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो, ताकि आपके साथ अगर कल को ऐसा हो तो आप साथ के साथ ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो ना कि आपको लगे कि मेरे को फालतू में किसी ने कुछ बोला है, या फिर मेरे को किसी ने गाली दे दी, या फिर मेरे साथ किसी ने गलत किया है, जो कि आपके साथ होगा, तो पहली चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। तो जो कोट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना है। और कोट ये है, टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, कि अगर सबको जानना चाहते हो तो सबको माफ़ कर दो। अब चाहे सामने वाले ने आपको गाली दी हो, आपके साथ बदतमीज से बातें करी हो, या फिर आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया हो, आप उस इंसान को माफ़ कर दो। क्योंकि आप सामने वाले का मुंह बंद नहीं करा सकते। दुनिया में इतने 700 करोड़ लोग हैं, आप सबका तो मुंह बंद नहीं करा सकते, वो आपके हाथ में भी नहीं है। सामने वाले को अगर गुस्सा आएगा या फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी या फिर इरिटेशन हो रही है, वो आपको अपनी इरिटेशन में कुछ गलत सुना दे, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को कैसे डील कर सकते हो, आप उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मैं सामने वाले को माफ़ कर देता हूँ, ये सोच के टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। हाथों हाथ ही प्रॉब्लम खत्म। उसने मेरे को बोला, थोड़ी देर बुरा लगा, अपने दिमाग में सोचता हूँ टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, खत्म, माफ कर दिया, चल जाने दे। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा मेरे को अफेक्ट नहीं कर सकता, वो चाहे मेरे को कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे मेरे साथ, मेरे को पता है मेरे को उसे माफ़ी करना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है भी तो बहुत खराब है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आप हो जाओगे नेगेटिव, आप हो जाओगे डिप्रेस्ड, आपके अंदर हो जाएगी एंग्जाइटी डेवलप, आप हो जाओगे रिजेंटफुल, आपके अंदर हेटरेट की भावना आ जाएगी और आप उस बंदे के टुवर्ड्स नेगेटिव सोचने लग जाओगे, और इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आप महीने बाद भी उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो परेशान तो आप हो रहे हो, सामने वाला तो बंदा पार्टी कर रहा है। तो कल को कोई गाली दे दे, कोई इरिटेशन में या गुस्से में आके कुछ ऊंचे गलत शब्द आपको बोल के चले जाए, तो आपको वहाँ पर बुरा नहीं मानना है। और थोड़ी देर अगर बुरा लगता भी है, जो कि नेचुरल चीज़ है, बुरा लगेगा ही, तो आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। और क्या करना है, सोचना क्या है, जो मैं करता हूँ वही आपको करना है। टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, कि सामने वाले बंदे को माफ़ कर दो, क्योंकि इससे और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करो। आप सोच रहे होगे कि भाई हम सामने वाले को माफ़ क्यों करें, क्योंकि उसने हमारे साथ उतना बुरा किया है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि सामने वाले के लिए नेगेटिव सोच रही है, सामने वाले के टुवर्ड्स अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो सामने वाले का तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो अपने पार्टी कर रहा है। लेकिन जो आपका दिमाग खराब हो रहा है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, उससे तो नुकसान सिर्फ आपका ही है ना, और इसी समझदारी वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। तो कल को अगर आपके साथ कोई गलत काम करता है, गलत तरीके से बात करता है, आपको जज करता है, गाली देता है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो आप उसे माफ़ कर दो, क्योंकि आपके पास माफ़ करने की पावर है। लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि आप सामने वाले के मुंह को कंट्रोल कर लो या उसकी ज़ुबान को कंट्रोल कर लो, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई भी कर सकता। तो अगर मेरी लाइफ में, अगर कल को आपकी लाइफ में भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको क्या करना है,
यही सोचना है, टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। अब ज़्यादातर लोग महीने महीने 2-2 महीने बाद भी क्यों सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम बड़ी आती है। वो सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको सॉल्यूशन के बारे में किसी ने ना तो बताया, ना उन्होंने खुद ढूंढने की कोशिश करी, और ढूंढने की कोशिश भी करी तो मिली नहीं। लेकिन मैं आपको आज सॉल्यूशन दे रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम्स का, कल को आपको कोई कुछ भी बोल दे, क्योंकि अगर आपको किसी ने नेगेटिव बोल दिया और आपने वो चीज़ पर्सनली ले ली, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, आप अपने बारे में ही नेगेटिव सोचने शुरू हो जाओगे, और आप दूसरों की गंदगी अपने अंदर ले आओगे, और आपका इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे तो 10 लोग आएंगे, 10 के 10 आपके ऊपर अपनी गंदगी फेंक के चल जाएंगे, और नुकसान आपका होगा। तो आपको ये चीज़ें टच भी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको जो सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये आपको 1 हफ्ते तक फॉलो करना चाहिए, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चेंजेस नजर आए। और कोट को हमेशा याद रखना है, टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, क्योंकि आपकी जिंदगी में बार बार प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे एक बार आए या 1000 बार। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, कि आपको सामने वाले को माफ कर देना है। क्या सोच के कि अगर सबको जानना है तो सबको माफ कर दो, चाहे वो सामने वाले ने कुछ भी किया हो, ओवरकम इट। उसके साथों हाथ ही अगर किसी ने गाली दे दी, किसी ने ऊंची नीच बातें बोल दी, उसको सामने वाले के लिए सोचो कि टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल, छोड़ यार मैंने उसे माफ कर दिया, जाने दे, खत्म, बात वहीं की वहीं खत्म। कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई नेगेटिव इमोशंस डेवलप ही नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके कि आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा या क्या कमियां लगी, और आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।